ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिग मार्केट वॉइस में। मेहरबून, गुड आफ्टरनून। अब ये बताइए, 4 जून तक ये क्या और वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? स्पेशली ऑन द इंडिया विक्स साइड हम काफी क्रेजी नंबर्स लगभग हर रोज देखते हैं, और इस वॉलेटिलिटी में रिटेल निवेशकों को क्या करना है, अपने आप को कैसे पोजीशन करना है? अगर उस पर कोई राय हो तो बताएं। मैं सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो नतीजे आए कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अपग्रेड्स आर लेसर देन द डाउनग्रेड्स। पॉइंट नंबर 1। रही बात दूसरी बड़ी इवेंट की, और मैं पिछले 6 महीने से कहते आ रहा हूँ, जब से मध्य प्रदेश राजस्थान उनके रिजल्ट्स आए थे, कि एक एक्सप्लोसिव हाई मई जून जुलाई में बन सकता है बाजार का, और वो शायद बनेगा। रिजल्ट्स के पहले, रिजल्ट्स के बाद अल्टीमेटली वो नतीजा होगा कितने सीट्स बीजेपी लाएगी। पर्सनली मेरा मानना है कि काफ़ी ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हुआ है। सेकंड फेज के बाद थोड़ी सी पेसिमिज्म आ गई थी, और तब भी आपने देखा था PSU स्टॉक्स ऑल्सो रिएक्टेड शार्पली। PSU stocks are back to the fore, Adanis are back to the fore, Ambani is also doing well. So market is in a good mood as of now, मैं कहूँगा। द पॉइंट इज इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि अगर, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर 285 से 325 सीट भी आता है अगर बीजेपी अकेली की, तो मार्केट विल टेक एवरीथिंग इन इट्स स्ट्राइड वेल, और उससे ऊपर आता है तो डेफिनेटली यहाँ से 4, 5, 6, 7% मार्केट बढ़ सकता है, स्पेशली इफ द नंबर्स आर वेरी हाई। सो इंडिविजुअल स्टॉक स्पाइस पीपल हैव टू कॉन्सेंट्रेट नाउ। पब्लिक को ध्यान देनी चाहिए कि मोमेंटम इतनी चेस हुई है कि जो फ्री फ्लोट रहता है स्टॉक्स का, अच्छे स्टॉक्स का, बड़े बड़े स्टॉक्स का, वो भी काफी सारा चूज किए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज HNIs। Now that is making the stocks go up sharply and people are just buying into the momentum। तो कहीं पर एक बार आप वैल्यूएशंस को देखो, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यूएशन 50, 60, 70 तक हो गई है, जहां पे उनकी कॉर्पोरेट ग्रोथ इज जस्ट 7, 8, 9% जो प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट। ये मोमेंटम चालू रहेगा, थोड़ा देर और रह सकता है, जरूर रह सकता है, बट ये टाइम को पैसे डालना स्पेशली इन स्टॉक्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव इतना आसान नहीं है। सो गो इन फॉर स्टॉक्स जो पिछले 6 महीने से चले नहीं है, एक अच्छा नतीजा और स्टॉक भाग जाता है। उदाहरण आज देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को क्या हो गया, पिछले 6 महीने से इन्वेस्टर्स को थका दिया था, जिसने 1 साल पहले लिया था उसको बड़ी रिलीफ हुई। आज का स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख के नतीजे वो ब्रिलियंट, स्टॉक हैज गॉन अप। कैन इट गो फर्दर? यस। आइडेंटिफाइड गुड कंपनीज जिसमें पिछले 6, 7, 8 महीने से कुछ हुआ नहीं है स्टॉक में, इग्नोर्ड पड़ा हुआ है, और 1 या 2 अच्छे नतीजे आएंगे, द स्टॉक्स कैन गिव यू अ ग्रेट रिटर्न। ऑन द अदर हैंड वो स्टॉक्स देखिए जहां पे डाउनसाइड लिमिटेड और अपसाइड आना ही है। सो आई वुड से इन्वेस्टर्स वुड डू वेल। आपके जानकार दर्शकों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं, वैल्यूएशंस महंगा है, थोड़ा सा पैसा निकालना मेरे ध्यान से बिल्कुल उचित रहेगा, एंड पॉसिबली डिप्लॉय दैट मनी इफ यू वांट टू डिप्लॉय इनटू स्टॉक्स जहां पे डाउनसाइड लिमिटेड और अपसाइड आना ही आना है। अदरवाइज गुड क्वालिटी कंपनीज लाइक से बालकृष्ण वाज अ सुपर्ब एग्जांपल, मे बी TVS, श्री चक्रा ले सकते हो, कॉस्मो फर्स्ट ले सकते हो, जहां पे 1 या 2 अच्छे नतीजे, एंड यू कैन मेक अ 20, 30, 40% रिटर्न। सो आई थिंक स्टॉक पिकिंग हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, especially with results just 8 to 10 days away. And if the numbers are brilliant, I think market में 5-7% और बढ़ सकता है निफ्टी। Your portfolio can go up by 15-20%. If the numbers are between 285 to 325, मेरा पर्सनल मानना है market will take it in its stride. So I would take the call on the market from that angle right now. ओके, तो 285 से 325 के बीच मार्केट हाथों हाथ ले लेगा। उसके ऊपर का नंबर आता है तो फिर वो तगड़ी तेजी, आतिशबाजी की तैयारी भी होनी चाहिए। आपने PSUs मेंशन किया, ऑफ कोर्स they've made a comeback and they've made a very strong comeback। मेहरबून, आप मिसाल के तौर पर BEL का शेयर देखिए, जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और उससे पहले अच्छी खासी प्री पोजिशनिंग उस स्टॉक में हो चुकी थी, इसीलिए आज वो करीब 6% ऊपर है। अनलाइक बालकृष्ण इंडस्ट्री जहां पर प्री पोजिशनिंग नहीं थी, इसीलिए वो बड़ा मूव आज देखने को मिला है। लेकिन इन PSU कंपनियों में वैल्यूएशंस के तौर पर अट्रैक्टिव इस समय कुछ दिख रहा है क्या? अर्शद, आप ये वन ऑफ द एंकर जिसको मैं बरसों से, जो मैं सोचता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ कि आपको अच्छी तरह ध्यान रहता है कि सामने वाला गेस्ट, जो भी गेस्ट हो, क्या बोलता है। तो आई थिंक आई हैव बीन यूनिवर्सली पॉजिटिव ऑन PSU स्टॉक्स, और इसमें मेरा खास करके एक सेक्टर रहा है वो एनर्जी, माइनिंग, पावर। तो इसमें पावर ग्रिड हो कि NTPC हो कि कोल इंडिया हो, आई हैव लाइक द स्टॉक्स।
आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि अभी क्या। मैं कहूंगा कि द परसेप्शन आप जो मानते हो, परसेप्शन से मार्केट चलता है। ये परसेप्शन ये है कि आज का जो प्रोमोटर है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक स्ट्रांग प्रोमोटर है। तो जो PSUs कोई पूछता था नहीं 12-13 साल पहले, एकदम लंगट के चलते थे, कोई देखता था भी नहीं उसको। नाउ सडनली दे हैव कम टू द फोर। हैज द बिजनेस ग्रोन? यस। बट ये जो मूवमेंट आई है, इसमें जो वैल्यूएशन गैप है बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वो वैल्यूएशन गैप हैज बीन मोर और लेस ब्रिज्ड। सवाल इतना अच्छा है कि जवाब मैं ढूंढ रहा हूं जवाब, और मेरा जवाब ये रहेगा कि नाउ लर्न टू possibly sell a little bit individually in certain PSU stocks। थोड़ा सा हल्का होना बुरा बात नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म हैज गॉन इन, वैल्यूएशन गैप प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच में नहीं है। आई रिमेन पॉजिटिव, मेरा इन्वेस्टमेंट है इन PSU स्टॉक्स, स्पेशली इन द एनर्जी एंड पावर सेक्टर। बट फिर भी ये टाइम आया है कि थोड़ा सा, अगर आपके पास 100 रुपए का शेयर हो तो 10-15 रुपए का हल्का होना आई थिंक ठीक रहेगा। देयर इज नो हार्म बिकॉज अदर अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ मनी विच इज गॉन इनटू द स्टॉक, देयर इज टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म। अल्टीमेटली अर्निंग्स में ट्रांसलेट होना पड़ेगा। So while I remain constructively positive on the PSU sector, PSU stocks, especially in the energy and power sector, मैं इतना जरूर कहूंगा कि there is lot of loose money which has gone into the stock और ये momentum में ऊपर बढ़ते जा रहा है। So people have to be a little bit wary and be selective in what they are buying। ध्यान रखो कि सेकंड फेज के बाद और ये फोर्थ फेज के बाद अगर आप प्राइजेस देखो तो ऑलरेडी अराउंड 5-10-15% above what they were। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि शार्प फॉल आने वाला है, मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इंक्रीमेंटल मनी डालते हो अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि विल आई गेट दिस स्टॉक एट अ लोअर प्राइस अगेन। इफ द आंसर इज यस, व्हाट इज द हरी। या फिर आप देखिएगा कि अगर अपसाइड इज मोर देन द पॉसिबल डाउन साइड, then you can go and buy। Otherwise, I think put the brakes right now, wait for a more opportune time, maybe in the next 1-2 months you may get things lower, I don't know। The point is they have gone up too sharply। आज के लेवल से मैं कितना पैसा बनाऊंगा यही स्टॉक्स में जो ऑलरेडी मेरे पास है। नाउ ऑलरेडी आपके पास है और आपको थोड़ा सा हल्का होना है 5-10%, आई डोंट थिंक वुड बी अ बैड आइडिया। बट पीपल हु आर पॉजिटिव फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल, आई एम ऑल्सो विद देम। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि PSU सेक्टर, PSU stocks basically I like। It is only the question of going up too sharply। So will I buy more? Will I lighten myself? That will depend on the individual investor। ओके मेहरबान, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेहरबान, अभी लास्ट वीक जब मेट की टिप्पणियाँ थी कि मानसून इस बार बेहतर रहेगा, लॉन्ग टर्म एवरेजेस से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और इनफैक्ट सेकंड हाफ में ला नीना की पॉसिबिलिटी है जो कि मानसून को और अच्छा करेगा सेकंड हाफ में। हाँ, FMCG में बहुत कुछ चला, जैसे कि आपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, क्या नहीं चला, क्या परफॉर्म कर सकता है इवेंट्स के मद्देनज़र। डाबर मैरिको इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, HUL ने पार्टिसिपेट अब तक नहीं किया FMCG के अपस्विंग में। वहीं कोलगेट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज CP सब ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, इवन फॉर द मैटर ITC। डाबर मैरिको HUL पे आपका टेक क्या है इस मानसून के अच्छा सामान्य होने के मद्देनज़र? अगर मानसून अच्छा होता है एंड अल्टीमेटली इफ द बजट विच फॉलोस, आई थिंक अगर वहाँ पे थोड़ा सा ढील छोड़ते हैं एंड कॉमन मैन एंड द मिडिल क्लास को थोड़ा कंसेशन मिलता है, आई डेफिनेटली फील देयर इज अ लेग अप फॉर ऑल द स्टॉक्स। द पॉइंट ये है वरिंदर जी, ये भाव पे मैं अगर लेता हूँ तो आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम द डाउन साइड, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये जो भी स्टॉक्स आपने मेंशन किए हैं, मैरिको को छोड़कर जहाँ पे कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी आफ्टर द रिजल्ट्स, डाबर और अगर हिंदुस्तान लीवर को देखिए, ओवर द लास्ट 2-3 years द स्टॉक्स हैव डन नथिंग। द पॉइंट इज, जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा एक ऐसा स्पेस है जिसको आई वुड स्टिल से दैट्स द ओनली डिफेंसिव सेक्टर इन द मार्केट टुडे। दूसरा स्पेस जो पब्लिक कहती है फार्मा, मैं बिल्कुल नेगेटिव हूं बिकॉज वैल्यूएशन इतने बढ़ गए हैं फार्मा स्टॉक्स के, whereas earnings growth is not there। So I will stick with the FMCG, especially जो लोग मार्केट में सोचते हैं कि बहुत हो गया, थोड़ा सा नफा लेने दो, and let me park myself in Hindustan Lever and Marico and Dabur। They can definitely do it, it would not be a bad idea। But angle of making money, good money, I think that is still some time off, because at the end of it all, आपका वॉल्यूम ग्रोथ कितना होता है is going to be a very important determining factor।
सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पॉसिबली थोड़े से कम हो जाएंगे इफ द मॉनसून इज गुड, ऑल फाइन, बट अल्टीमेटली द वॉल्यूम ग्रोथ हैज टू पॉसिबली पिक अप for this stocks to perform. So I would say downside limited, upside will come, but is it a tempting buy right now? I would say possibly no. There are other opportunities elsewhere. अगर market आपको chance देता है, I promise you that there will be better opportunities elsewhere outside the FMCG pack. Now I will say something कि FMCG में at least 3 stocks or one of them which you have mentioned are in my personal portfolio and I am continuing to hold it. कोई इरादा नहीं है बेचने का, but at the moment to your question, I'm not adding also. ओके दैट्स फाइन, आई मीन ठीक है, आपका पॉइंट लिया यहाँ पे मेहरबून। अच्छा, एक दो स्पेस और मेहरबून, आप देख ही रहे हैं, आई मीन M&M ने क्या मूव दिया, आई मीन ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से ये आखिरी के 500 रुपये का स्विंग तो सिर्फ महीने 1.5 महीने के अंतराल में आया है। टाटा मोटर्स, मारुति, इसके मद्देनज़र कोई ऑटो एंसिलरी स्पेस की मैनेजमेंट जिससे आपका इंटरेक्शन हाल में ही हुआ हो मेहरबून, जिसको आप लोगों ने ऐड किया हो या फिर इस प्राइस पे ऐड करने लायक लग रहा हो ऑटो एंसिलरी स्पेस में स्पेशली? अब आप उसमें टायर स्टॉक भी जोड़ सकते हैं, आप उसमें बैटरी स्टॉक भी जोड़ सकते हैं। ऑटो सेक्टर के बारे में मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है। ये जो शार्प मूव आया है इसमें थोड़ा सा टेम्पटेशन हो रहा है, पैसे थोड़ा निकालना हो रहा है, निकाला अभी तक नहीं निकाला है। लेकिन ऑटो एंसिलरी में मैं कहूँगा कि कल जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए थे वो सिंपली सुपर्ब। सारे पैरामीटर में देयर वाज अ बीट द क्रॉस मार्जिन, बीट द मार्केट शेयर। मैनेजमेंट कहता है ग्लोबल मार्केट शेयर 10% हो जाएगा अगले 3 साल में। ना ऑल दिस आर वेरी बिग पॉजिटिव्स। और अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के स्टॉक के देखो, साइड में चल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सडनली जान आ गया। कल शायद, मैं नहीं कहता होगा, बट शायद कल टीवीएस श्री चक्र जैसा स्टॉक का भी हो सकता है। सो आई थिंक पीपल हैव टू लुक आउट फॉर स्टॉक्स इन दी ऑटो में फ्रंटलाइन ऑटो में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन साइड में ऑटो एंसिलरी में लुक आउट फॉर नेम्स, जहां पे नेम्स आर गुड, नंबर्स आए नहीं है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, और 1 नंबर या 2 नंबर आ जाएंगे, 1-2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाएंगे, यू विल सी अ सुपर 10, 20, 30% ग्रोथ। तो उसमें एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वॉज क्वालिफाइंग। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक आज ऑलरेडी बढ़ गया है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। सो मे बी अ पुल बैक इफ एंड व्हेन इट हैपेंस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आई थिंक द स्टॉक हैज टू गो हायर फ्रॉम हियर, और शायद एक टीवीएस श्री चक्र जैसा भी स्टॉक आगे चल के बढ़ सकता है। मैं रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से, नंबर्स आर अकॉर्डिंग टू बी येट टू कम, ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ स्टॉक में, बट आई थिंक दर्शक आपके शुड लुक इनटू सच स्टॉक्स which have not done too many things, well-managed companies, good balance sheets. मैं इनफैक्ट आपसे मेटल्स पूछने वाली थी, लेकिन आपने इस जवाब में ही कह दिया कि पूछे दर्शकों को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जिनमें ज्यादा एक्शन नहीं आया। लेकिन एक्शन आप हिंदुस्तान जिंक में देखिए, अब यहाँ इस मूव को वो सिल्वर से जोड़ा जा रहा है, कंस्ट्रिंग वो एक बहुत बड़ा प्ले हिंदुस्तान जिंक में है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन मेटल्स की रैली में और कितनी तेजी आ सकती है मेहरबून, इसमें कुछ पोजीशन है आपकी? आई थिंक कोई भी मेटल एनालिस्ट को आज आप पूछिए, आई थिंक ही विल ओनली टॉक ऑफ डिमांड गोइंग टू ग्रो, सप्लाई की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो चाइना ने जो मेजरमेंट अनाउंस किए थे जिससे प्रॉपर्टी मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, उससे मेटल प्राइस बढ़े, हाँ बढ़े। इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर जो आए थे अप्रैल के, वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, आंसर इज यस। नाउ ऑल पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग डाटा जो चाइना से आई थी, ऑल दिस ट्रांसलेट्स इनटू इंक्रीज डिमांड फॉर मेटल। हैवी इन्वेस्टमेंट गया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हायर डिफेंस स्पेंड्स हुआ है। लास्ट टाइम व्हाट चाइना इज पॉसिबली गोइंग टू डू नाउ, लास्ट टाइम जब भी उसने किया था वो समवेयर इन द मिड 2000s, एंड वी सी अ मैड बुल रन हम लोग ने देखा था मेटल प्राइसेस में। Now, somewhere most analysts and market men are extrapolating it कि ये जो साइकिल जो 2000s, मिड 2000 में आई थी, जब चाइना ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे जिससे मेटल प्राइसेस बढ़े थे, वो शायद ये शुरुआत हो सकता है। तो will metal stocks go up? Honestly, very difficult to state. But if this bull run has actually started, we could go very far. ये भाव में पैसे लगाना, आई थिंक आई कैनॉट ऑनेस्टली जस्टिफाई, बिकॉज इंडियन मेटल स्टॉक्स रिलेटिवली आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स इन द वर्ल्ड मार्केट। बट ये मोमेंटम जो चालू है, इट कैन डेफिनेटली ड्राइव मेटल स्टॉक्स फर्दर अप। अल्टीमेटली वी विल हैव टू सी इफ द सप्लाई फैक्टर एंड द डिमांड फैक्टर मैच होता है कि नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मोमेंटम खत्म होने के बाद वी कैन अगेन सी मेटल प्राइसेस कम डाउन।
तो आई एम नॉट सेइंग दैट विल हैपन. मैं नहीं कहता हूँ नया बुल रन चालू हुआ है, बट इट इज पॉसिबल अब न्यू बुल रन could have it started in metal stocks and metal prices. The point is, it will affect other sectors because the cost of production will go up. That is a different issue completely. But आज के prices पे defending them in terms of valuation, honestly, Arshada ji, is very, very difficult. The factor which is going in favor is the momentum. People are just buying into the Tata Steels and the sales of the world and the Nalcos and Hindalcos of the world. And maybe there is still some more upside from a trading angle, but from an investment angle, I think it's a little too early to conclude a new bull run has started. मेहबून बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया मेहबून. Thank you. अब एक काम करते हैं.